ये मेरा देश कितना महान है। भारत शान पे मरो है, जतना गई है मेरे देश की। ओहो भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। ओहो भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। ये कितना महान देश है। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। ए धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। ए धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। सोने के अक्षरों में लिख गई भगत सिंह की फांसी। हंस के फांसी पे चढ़ो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। ओहो हंस के फांसी पे चढ़ो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। ओहो भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। याद रखना लोगों, धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी और सोने के अक्षरों में लिख गई भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह लाहौर में कत्ल केस चल रहा था। भगत सिंह पर अदालत में बुलाया। मेरे देश के नौजवान के होठों पे हंसी थी, मुस्कुराहट। एक दिन सरदार भगत सिंह को अदालत बीच बुलाया गया। हंसना यहाँ पर संग मना है, ये उसको समझाया गया। हंस रहा है भगत सिंह। अंग्रेज जज बोला हंसना मना है, लेकिन हंसी को रोक सका ना। बहुत बड़ा धमकाया गया। फांसी को होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। ए फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तो ही ना अदालत की करना भारी शैतानी होती है। देश धर्म पे मरता है, बाकी अमर कहानी होती है। देश धर्म पे मरता है, बाकी अमर कहानी होती है। देश धर्म पे मरता है, बाकी अमर कहानी होती है। भगत सिंह हंसी को नहीं रोक सका। अंग्रेज जज ने कहा इसे फांसी दे दो, ये अदालत की तौहीन कर रहा है। हंसकर बोले भगत सिंह। देखो हमारे देश के नौजवान की जवानी मचलती हुई। हंसकर बोला भगत सिंह, अरे हंसने में आनंद मुझे, और धधक रही है ज्वाला दिल में, कभी बुझाई नहीं बुझे। ज्वाला दिल में कभी बुझाए नहीं बुझे। हाँ धधक रही है ज्वाला दिल में, कभी बुझाए नहीं बुझे। आजादी की आग लगी है कलेजे में, और हम ये भी जानते हैं कि तू फांसी के बदले में हमें फांसी पर चढ़ा देगा, क्योंकि ये तेरे हाथ की बात है। लेकिन हमें एक बात बता, अंग्रेज जज बोला पूछ, फांसी के बदले में तू फांसी पे मुझे चढ़ा देगा? फांसी पर फांसी आएगी तब तू कौन सजा देगा? फांसी पर फांसी आएगी तब कौन सजा देगा? फांसी पर फांसी आएगी तब कौन सजा
कलमों से भरा हुआ रहा। अंग्रेज जज दांत के नीचे कलम दबा गया कि भगत सिंह जवानियां बहुत देखी कि तेरी जैसी मचलती हुई जवानी नहीं देखी। भगत सिंह कहने लगा 7.5 समुंदर पार हमें गुलाम बनाने चला आया और तू भारत के नौजवान की जवानी से परिचित नहीं। बात से पलंगन छोड़ा है। एक ने किया गर्भाधारण, बात से पलंगन छोड़ा है। आधार एक ने आज तलक भाई खेत को नाच बटोरा है। और एक के लिए सुंदर भोजन दासियां बना के लाती हैं। आधार एक जौ की रोटी संध्या तक मिलने पाती है। याद रखना भाई, छोटी रानी के पेट में जब से बच्चा आया उसने पलक नहीं छोड़ा और बड़ी खेत का नाच बटोर के लाती है। छोटे के लिए सुंदर भोजन दासियां बना के देती हैं। बड़ी को जौ की रोटी नमक की शाम को नसीब होती। और इसी के बीच में लालू यादव जो चंदन प्रभा की हमारे गुरुदेव को 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे, भगवान सुख शांति देता रहे। भाइयों, समय पर दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने चतुर जोशी बुलाकर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। चतुर जोशी कहने लगे छोटी रानी के बेटे का नाम उत्तम है और बड़ी रानी के बेटे का नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अटल अड़ जाए वहां से जुम्मस न खाए। मेरे भाइयों, धीरे धीरे दोनों बच्चे सियाने हो गए, 5-5 बरस के। एक दिन ये दोनों बच्चे दरवाजे पर खेल रहे हैं और तब तक महाराज आए। भक्तों, बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है, बाप को देख के गोद की तरफ दौड़ना। ये दोनों गोद की तरफ दौड़े। राजा ने जैसे पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया। छोटे बच्चे की उंगली पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा था, उस पर जाके बैठ गया। ये मौसी चौका में से निकली। जो उसने सौत के बच्चे को देखा, बाहर सोतिया डाल। मेरे भाइयों, देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हियो। जान वहां पकड़ के बेटा की धकेला कस के। ये हुआ
के बल गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो, बाह पकड़ के कस के रे धकेला भैया दियो। चल चूरू खड़ा हो रे नीच, किनके मुकाबले आओ है। आधार अकल का परी आई है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। देव अकल का परी आई है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। अकल क्या परी आई है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। रे हट भागे, पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरे को किस जन्म लिया होता। अगर पूर्व जन्म में तूने भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता। ये शब्द मौसी की। और भाइयों, और बोली, अरे तेरी मां कठोर बानी के, अरे तेरी मैया ठोर बानी के, और तू लाई कन्हैया गानी के। अरे बचन जब सुने रानी के, भैया लगिए तीर बानी के। जब ये शब्द कही उसने, 5 वर्ष का लड़का आका छत्री, और तुम जानते हो छत्री चाहे 5 वर्ष का हो चाहे 75 वर्ष का हो, खून गर्म होता है, खून गर्म। उसने ये शब्द सुने, चल दिया लौटकर। मैया ने छाती से लगा के पूछा, क्या बात है पुत्रो, भैया भैया आपस में लड़ गए? तो ध्रुव बोला है, पिता ने मोई उठाई गोद बैठा,
मैया कहने लगी, बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे हैं। जिन्हें तुम अपना पिता समझते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। जवाब दिया, फिर मेरे पिता कौन है? जवाब दिया, तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर। वो तेरे पिता नहीं, सारे जीवों के पिता हैं। जब बाप की गोदी में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, परमात्मा की गोद में तू 84 के चक्कर से छूट जाएगा। ध्रुव कहने लगे, मैया मेरे राम रहते कहाँ हैं? कहने लगी, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। वैसे तो वो हर जगह है, कोई जगह खाली नहीं। अभी तुम सियाने हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, तुम्हें वहीं मिल जाएंगे प्रभु। ध्रुव कहने लगा, मैया मैं सियाना हो चुका, अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ 6 महीने के अंदर अपना राम को ढूंढ के लाऊंगा। माँ जंगल में जाने की इजाजत दो। मैया कहने लगी, बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। ध्रुव कहने लगा, मां अब तो प्रभु को पाके ही रहूंगा। मैया कहने लगी, बेटा मोह छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, लला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। को रूठे किनको मनाए, दही और रोटी किनको खवाए हैं, तेरे जुदाई में कैसे सहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। ध्रुव कहने लगे, 6 महीना के लिए छाती में पत्थर लगा लो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। भैया हट देख के अब कुमार की गद गद शिथिल बाणी भई, इच्छा पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई, मोर निठुर मैया को कन्हैया दर्श फिर मोए दीजिए, सब छोड़ खट के जगत के तू भजन बन में कीजिए। जाओ। ध्रुव जी ने नन्हे नन्हे हाथों से मां के पैर छुए और चल दिए। तो गांव के लोगों ने पूछा, कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, अपने राम से मिलने।
गांव वालों ने राजा से कहा कि महाराज, आपका 5 वर्ष का बच्चा जंगल में भजन करने जा रहा है। वो तानपाद बोले, मेरे बेटा को रोक लो। जहां जौ की रोटी उसे नमक से मिलती थी, आज से दूध दही और मक्खन मिलेगा। मेरे भाइयों, ध्रुव जी को रोक लिया गांव के लोगों ने और कहने लगे, बेटा अब तो तुम्हें दूध दही और मक्खन पौष्टिक भोजन मिलेगा।